क्या आप भी मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित होना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का है? तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आपको देखना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा और कम ही समय में आज आपको पूरी स्ट्रेटजी समझा दूंगा कि कैसे आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 में अपना नाम ला सकते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा मैंने 3 बार और 1 बार एसएससी जीडी कांस्टेबल, तो टोटल रिटन एग्जाम मैंने 4 बार क्वालिफाइड किए हैं। और उसके अलावा भी मेरे बहुत से एग्जाम है जिसमें मैंने 75 प्लस स्कोर किया था आउट ऑफ 100, लेकिन किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये तो अलग बात है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आपके भविष्य की। यानी कि अगर आप चाहें तो इस साल का मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यानी आरक्षक की भर्ती में अपना नाम ला सकते हैं। अब उसके लिए आपको बिल्कुल सही प्लानिंग चाहिए। पहले तो हम बात कर लें कि इसमें ओल्ड पैटर्न पर क्वेश्चन आएंगे, मतलब पिछला वाला सिलेबस रहेगा कि नया सिलेबस रहेगा। तो इसकी अभी कोई भी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। तो अगर भर्ती बोर्ड अलग से बन रहा है, जो कि क्लियर हो चुका है कि भर्ती बोर्ड अलग से बन रहा है, और जब भर्ती बोर्ड अलग से बन रहा है तो अभी ईएसपी को तो कराना नहीं है एग्जाम। तो ज्यादा संभावना है, क्योंकि समय कम है, नवंबर दिसंबर तक आपके मतलब हो सकता है इसके एग्जाम हो जाए, तो समय कम है, उसको देखते हुए इस साल हो सकता है कि ज्यादा संभावना इसकी है कि पुराना पैटर्न ही लागू होगा। और अगर पुराना पैटर्न है या नया पैटर्न है तो दोनों में सिमिलर बातें क्या हैं? सिमिलर बातें ये हैं कि मैथ रीजनिंग पहले पैटर्न में भी थी और इस पैटर्न में भी है। तो आपको अभी समय रहते मैथ और रीजनिंग पे अच्छी कमांड बना लेनी चाहिए। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपने इसमें समय दिया है तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बना ले जाते हैं, और कई बच्चे तो फुल मार्क्स ले लेते हैं, चाहे वो मैथ के हों या रीजनिंग के हों। अब उन बच्चों का सिलेक्शन कभी भी नहीं हो पाता है जो ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप हाल फिलहाल की भर्तियों में देख रहे होंगे कि नोटिफिकेशन के बाद महीने 2 महीने का ही समय मिल पा रहा है और एग्जाम हो जा रहे हैं। तो महीने 2 महीने में किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती। और अगर आपसे कोई कहता भी है कि मैं आपकी तैयारी करा दूंगा, तो ये 101% झूठ बात है। किसी भी स्थिति में तैयारी नहीं हो सकती है। सिर्फ महीने 2 महीने में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस भी वो बच्चे कर पाएंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। यानी कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए आपको उसकी प्लानिंग लगभग 1 वर्ष पहले ही शुरू करनी होगी। यानी आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, फिर पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, तब जाके आप एक एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाते हैं, चाहे एग्जाम कोई छोटा हो या बड़ा हो। तो सभी के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है। अगर आपने मेरी इन बातों को मान लिया, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ ही जुड़कर पढ़ें, आप भारत के किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी कोने में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने सही प्लानिंग से तैयारी नहीं की है तो हो सकता है कि आप दूसरे बच्चों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग गलत है। तो आपको सही प्लानिंग के साथ, सही दिशा में और अच्छे मार्गदर्शन के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से आप रिटन एग्जाम तो क्वालिफाइड कर लेंगे, उसके बाद आप फिजिकल है, तो फिजिकल में आपको खुद ही मेहनत करनी है। मैंने जितने बार भी एग्जाम क्वालिफाइड किया है, मैंने फिजिकल को उतना टाइम नहीं दिया, इस वजह से मेरा फिजिकल नहीं निकला। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं एग्जाम निकाल सकता हूं तो मैं आपके लिए कुछ सलाह दे सकता हूं, कुछ टिप्स दे सकता हूं जो आपके लिए बहुत ही काम की होगी। ठीक है ना? तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चरण हैं, जिन्हें कौन कौन से स्टेप हैं जिनके माध्यम से हम पेपर को क्वालिफाइड करेंगे। तो अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू की है, अगर आप तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अभी शुरू की है, तो ये पूरी सलाह आपके लिए होने वाली है। और अगर आपने 1-2 साल पहले भी तैयारी कर रखी है तो आप देखें कि आपने कौन सी कमी यहाँ पे छोड़ी थी जिस वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ज्यादा समय मैं आपका लेने वाला हूं नहीं। ठीक है? आप चाहें तो वीडियो को 2x पे करके सुन लें, लेकिन एक बार जरूर सुन लें, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो। तो अगर आपने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है या आपने पहले भी तैयारी की है, लेकिन फिर भी आपका स्कोर 60, यहां लिखते हैं 60 या फिर 65 के समथिंग ही रह जाता है, आप अभी तक 75 प्लस स्कोर नहीं कर पाए हैं, तो कुछ ना कुछ आप में कमियां हैं।
उस कमियों को अगर आप पूरे कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए आने वाली इस वैकेंसी में आपका स्कोर भी अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको कहीं से भी सिलेबस को कंप्लीट करना है। कहीं से भी मतलब अगर आपको ऑनलाइन समझ में आता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या एवरेज से भी कम है, लेकिन फिर भी आपके मन में सपना है कि मुझे वर्दी लेनी है, तो आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके, कोई ऑफलाइन कोचिंग में जाके, वहां जाके डेमो लें, 3-4 दिन वहां बैठें, और अगर आप टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, तो आपको वहीं से जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है? आपको सिलेबस ऐसे बिल्कुल नहीं कंप्लीट करना है कि आप 4 दिन उस कोचिंग में जाते हैं, फिर आप 1 दिन नहीं जाते हैं, फिर आप 2 दिन जाते हैं, फिर आप 2 दिन का गैप करते हैं, ऐसे मतलब छोड़ छोड़ के आप तैयारी करते हैं। अगर बाय चांस गैप होता भी है तो आपको उस गैप को कवर करना है, किसी से नोट्स लेके वो सारी चीजें लिखना है और अपने टीचर से रिक्वेस्ट करके आपको वो चीजें समझनी है, या आप अपने क्लासमेट से वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। यानी तैयारी करनी है, सिलेबस करना है, लेकिन पूरी लगन के साथ। कई बार क्या होता है कि हमने 2 बार 3 बार कोचिंग कर ली, लेकिन हमारा जो है कि यही है कि हमने तैयारी की छोड़ छोड़ के। आज हम आए, 3 दिन आए, फिर 2 दिन नहीं आ पाए, फिर 1 हफ्ते नहीं आ पाए, फिर हमने 15 दिन अच्छी मेहनत की, फिर नहीं आए। तो छोड़ छोड़ के तैयारी को करना या तैयारी को नहीं करना लगभग एक बराबर ही होता है। कहीं ना कहीं इसका आपको लॉस देखने को मिलता है और आप 60 से 65 नंबर के बीच रह जाते हैं। तो जिन बच्चों का इतना स्कोर आ रहा होगा वो इस बात से सहमत होंगे। पहली बात तो पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और बिना गैप किए, चाहे आप कहीं से भी करें। 6-8 महीने का समय लगता है। अगर आप मैथ रीजनिंग को कवर कर रहे हैं किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, तो काफी बढ़िया तरीके से आप इन चीजों को सीख सकते हैं विथ प्रैक्टिस के साथ। और एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो सिलेबस, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब यहाँ दूसरा चैप्टर रनिंग में है, तो आपको पहले चैप्टर का रिवीजन कर लेना है, क्योंकि भूलते सभी हैं। जब मैं पढ़ता था मैं भी भूलता था, और कोई भी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि आज पढ़ लिया तो अब ये अजर अमर हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस से चीजों को हम याद रख सकते हैं। यानी कि दूसरा चैप्टर जब तक रनिंग में है तो जितने भी टाइप इसमें आपने किए हैं उन टाइपों का आप रिवीजन कर लें। जैसे आपने 25 टाइप पढ़े हैं तो हर टाइप से आप 2-2 सवाल लगाते रहें, ताकि ये वाला चैप्टर आपका स्ट्रांग होता जाए। तो इस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसी सिलेबस का रिवीजन कर लेना है। यानी सिलेबस आपको ऐसी जगह से कंप्लीट करना है कि ओवरऑल आपको 60% से 70% मैथ रीजनिंग आप वहीं सीख जाए, सिलेबस को कंप्लीट करते करते। ये पढ़ने की स्ट्रेटजी होगी। अब होता क्या है, मैथ रीजनिंग में हमें भ्रम जल्दी पैदा हो जाता है हमारे अंदर। यानी कि जैसे ही हमसे 60% या 70% मैथ या रीजनिंग आने लगती है तो हम सोचते हैं कि अब हमें सब आने लगा है और अब हमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, और हम कर लेंगे क्योंकि हमें आता तो सब है। लेकिन यही हमारे नंबर जो हैं कम रह जाते हैं कि हमें अंदर से तो लगता है कि हम बना ले जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में लाभ हानि, एवरेज, एलिगेशन और मिक्सचर एलिगेशन का या सिंपल इंटरेस्ट, मामूली से सवालों को गलत करके आ जाते हैं, चाहे आयु का कॉन्सेप्ट हो। तो ये सिर्फ क्या है कि जब हम सिलेबस कर रहे होते हैं, क्लास में होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं, तो हमसे ऑलरेडी वो पढ़ते पढ़ते वो चीजें बनने लगती हैं। जो क्लास में चल रहा है वो तो हमसे आने ही लगता है। तो यही हमें भ्रम भ्रम पैदा हो जाता है और इस भ्रम की वजह से हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। यानी वैसे कागजी तौर पे तो कंप्लीट है, लेकिन हमारे अंदर एक भ्रम है कि हमें तो सब आता है। ये भ्रम मत आने देना जब तक आप एग्जाम को क्लियर ना कर लें। यानी कि आप ये मान के चलो कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कोचिंग में पढ़ते पढ़ते आप 60 या ज्यादा से ज्यादा 70% तक तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या इतने से काम चलेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं चलेगा। अब 60 या 70% आपका स्तर हो गया है मैथ और रीजनिंग के मामले में, इसे 80, 90 या 95% तक कैसे लेके आओगे अपनी तरफ से? तो इसके लिए ये सफलता की कुंजी है रिवीजन।
रिवीजन, यानी कि इन्हीं चीजों का मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करें। मैथ को भी पलटें आप 2 से 3 बार, और रीजनिंग को भी, अगर मैथ और रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं तो इसका रिवीजन बढ़िया तरीके से करें, तो करते करते आपका सिलेबस 80 से 90% पर पहुंचेगा। 80 से 90% पर पहुंचेगा, और ज्यादा भी हो सकता है, प्लस कह सकते हैं यहाँ पे। यानी कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद उसका तरीके से रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आपका रिवीजन हो गया, अब असली खेल जो है वो यहाँ का है। ये आपका लास्ट स्टेप होगा, ठीक। यानी कि पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लगाने हैं। तो जैसे हम टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है या और भी कई एप्लीकेशन है जहां हमें टेस्ट मिल जाते हैं। तो जैसे हम एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एमपी कांस्टेबल के पिछले साल के 2-3 साल के पेपरों को लगाना है, और बिल्कुल टाइमिंग के साथ लगाना है। उसमें देखना है कि हमारा स्कोर क्या हो रहा है। तो पहले हमें होगा क्या कि हमें पैटर्न समझ में आएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और हमें उन्हें कैसे डील करना है, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू से आप टेस्ट लगाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। और जैसे मान के चलो आपने पहले ही टेस्ट में नंबर लाए आप 60 या 50 से 60 के बीच में आपके नंबर आए, मान के चलो इतने कम, मतलब इतने तो आ ही जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि भाई मेरे इतने नंबर क्यों आए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन, तो ये आपका एग्जाम थोड़ी था, ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर आपको देखना है कि आपने गलती कहाँ की। आज आपने टेस्ट लगाया है, अब अगला टेस्ट आपको लगाना है 2 दिन बाद। 2 दिन बाद, कम से कम 2 दिन का अभी आप समय लो, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हो। 2 दिन बाद आपको अगला टेस्ट लगाना है। इन 2 दिन में आपको ये पता करना है कि ये जो 50 से 60 क्वेश्चन सही हो गए, ये सही कैसे हो गए, क्या ये मुझे आते थे, अगर आते थे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तुक्का भी लग गए होंगे इसमें। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, यानी कि हमारे लगभग 50 से 40 क्वेश्चन, हमारे 40-50 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हमें देखना है कि गलत कहाँ से हुए। अब हमने देखा कि हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो हमें वापस अपने सिलेबस पे जाना है, अपने नोट्सों को उठाना है, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज का रिवीजन करना है। बात समझ रहे ना। फिर हमने देखा कि कुछ हमारे एडवांस से गलत हो गए थे, हमें एडवांस में देखना है कि कौन सा टॉपिक था, या जो भी चैप्टर से हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे रीजनिंग में गलत है, रीजनिंग में हमारे सीरीज से गलत है, सीरीज से गलत है क्वेश्चन, है ना। तो हमें सीरीज का रिवीजन कर लेना है, क्वेश्चन लगाने हैं, उनके लॉजिक समझने हैं। हमने देखा कोडिंग डिकोडिंग से गलत है, डाइस से गलत हो गया। तो जहां से गलती हो रही है, सिर्फ उन टॉपिक को हमें नोट्स में देखना है और फिर उनका रिवीजन करना है, और अगेन हमें फिर से 2 दिन बाद टेस्ट लगाना है। विश्वास मानिए, जो अभी 50-60 स्कोर था, 60 तक आ गए थे, अब वो आपका स्कोर 65 से 70 में तब्दील होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप करते क्या है, आपने आज टेस्ट लगाया, आपने देखा भाई आज तो कम आए, फिर आपको जो मर्जी हुई आपने वो पढ़ा, और अगला टेस्ट लगाने के लिए अगले ही दिन आ गए या एक दिन छोड़ के आ गए, और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस बार मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो कभी कभी धोखे में आ भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस बार 60 आए थे, उस बार 55 आए, तो आप और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जो स्कोर आपका घर पे होता है इस तरीके से टेस्ट लगाते लगाते, वही आपका फाइनल स्कोर बन जाता है 60 से 70, 60 से 65 के बीच आप रह जाते हैं, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और फिर आप कहते हैं कि मैंने 2-3 साल तैयारी की है, लेकिन अगर आपने 2-3 साल तैयारी सही प्लानिंग से नहीं की है, तो बुरा मत मानना मेरे भाई मेरी बहन, अभी आपको 2-3 साल और भी लग सकता है, और हो सकता है आगे भी आपके हाथ निराशा ही लगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि किसी भी बच्चों के साथ ऐसा हो, क्योंकि सभी चाहते हैं कि वो सफल हों अपने जीवन में, और वो मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपकी मेहनत 60% होगी, तो आपके मार्क्स भी 60% ही आएंगे। मेहनत तो दिखेगी। तो अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आप लास्ट 3-4 मंथ ही मेहनत कर रहे हैं, और आप बिगिनर्स हैं, और आपके इन तीनों स्टेप में से कोई एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप सफलता से दूर हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं, और पिछले साल लगभग जो मेरिट से बाहर हुए हैं, जो फिजिकल के बाद बाहर हुए हैं,
उन्होंने तो एग्जाम क्लियर किया था, तो आपका कंपटीशन उनसे भी है, तो आप कैसे उनको हराएंगे, आपको ये सोचना है। तो उनको हराने के लिए जब कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं तो गलती करेगा, कहीं ना कहीं उसको भ्रम तो होगा कि मैंने पिछली बार क्वालिफाइड किया था तो इस बार भी हो जाएगा, और वो अपनी प्रैक्टिस में थोड़ी सी ढील डालेगा। यही ढील उसके लिए नुकसान, मतलब नुकसान कराएगी, और यही ढील आपके लिए क्या करा देगी, फायदा, क्योंकि आपने सिलेबस भी कंप्लीट किया है, उसका रिवीजन भी किया है, और PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वह होगा आपकी सफलता, आपकी सफलता। अगर आपने इन स्टेप को फॉलो किया है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका स्कोर अच्छा ना हो, तो होगा ही। बस अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़िए और सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो आप उनको अपना आदर्श बिल्कुल मत मानिए कि ये भैया हैं, ये दीदी हैं, ये 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आप उनको आदर्श मानिए कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जो पिछले वर्ष क्वालिफाइड हो गए हैं उनमें कोई बात अलग से थोड़ी थी, वो भी आपके जैसे मेरे जैसे इंसान ही थे, बस उनने मेहनत हमसे ज्यादा की। उनने तब तक अपने अंदर भ्रम नहीं आने दिया जब तक वो क्या नहीं होगा, सिलेक्ट। तो ये भ्रम मत आने देना। कई बच्चे जो हैं, जो होशियार हैं, जिनमें भर भर के काबिलियत है, लेकिन फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनका स्कोर यही रहता है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसको यहां से यहां तक लाने में 75 प्लस अगर स्कोर लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी स्टेप में कमी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। यानी कि सिलेबस कहीं ना कहीं उसका कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट है तो उसने उसका रिवीजन नहीं किया। क्वेश्चन तो वो पहचान जाता है एग्जाम में, लेकिन उसका आंसर सही नहीं कर पाता, या कर भी पाता है तो ज्यादा टाइम ले लेता है, उसकी वजह से आगे के क्वेश्चन वो डील नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं गलती है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, और PYQs और मॉक टेस्ट लगाने हैं। और कितना भी आपका प्रैक्टिस के दौरान स्कोर हो, उससे हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। परफेक्ट एनालिसिस आपको करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा, और एक दिन आप पेपर को क्वालिफाइड कर लेंगे। बात समझ रहे ना। तो नोटिफिकेशन आने का हमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे आपने 12th पास की होगी, 10th पास की होगी, तो क्या आप पेपर के दिन ही पढ़ने बैठे थे, या 2 महीने प्रवेश पत्र आने के बाद बैठे थे? नहीं ना, आप उसकी तैयारी 1 साल से कर रहे थे, लगभग कर रहे थे ना। तो ये भी तो आपके 12 साल, मतलब 12, 15, 20 साल जो आपने पढ़ाई की है उसका सार है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। तो जब आप इसमें सफल हो जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आपने अपने जीवन को सफल बना लिया है। आपके माता पिता की उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं, और आपके चाहने वालों की आपसे उम्मीदें जुड़ी होती हैं, आपके गुरु, आपके दोस्त सभी आपसे आस लगाए बैठे होते हैं, और जब आप सही कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल भी होते हैं, है ना। तो कम से कम तैयारी में आपको 1 साल तो देना ही है, कहीं भी आप पढ़ रहे हो। इस बीच आप तैयार हो पाएंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद 2-3 महीने ज्यादा से ज्यादा समय होता है, इतने में आप कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगे, और सिर्फ आप टाइम पास करेंगे। मेहनत दिखेगी लेकिन वह मेहनत रंग नहीं लाएगी। अभी से प्लानिंग करनी होगी। तो जिन बच्चों का क्वालिफाइड होना है उनका आधे से ज्यादा सिलेबस हो गया है, ये समझ लो आप, या पूरा भी हो गया है और वो प्रैक्टिस में आ गए हैं। तो आप अगर आपने अभी शुरुआत भी नहीं की है तो कहीं ना कहीं तो आप मेरे भाई पीछे हैं। तो हमें पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो आप अभी से मेहनत स्टार्ट करें, और बल्कि दूसरे से ज्यादा करें। तो जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, अभी आपके मेहनत करने के दिन है, ना कि यहाँ वहां भटकने के। तो ये जिंदगी है, इसमें हमें संघर्ष करना ही होता है। तो बिल्कुल मैदान में उतरिए और बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। जो मैंने आपको स्टेप समझाए हैं इस तरीके से मेहनत करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेंगे, और जो भी आपने सपना देखा है वह उस सपने को आप साकार कर लेंगे। कहते हैं ना कि अगर भगवान ने किसी पन्ने पर सपने देखने का हुनर दिया है, हमें सपने देखने का हुनर लिखा है, तो किसी पन्ने पर तथास्तु भी लिखा होगा। यानी किसी पन्ने पर तो लिखा होगा कि जा बेटा तथास्तु, जो चाहता है वो तेरा है।
तो इसी उम्मीद के साथ मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो कल से हमारा रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट है। जो बच्चे यहाँ लोकल से हैं, गढ़ाकुटा से हैं, तो वो बैच में आ सकते हैं। 2 से 3 दिन आपकी डेमो क्लास होगी। तो रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट है। अभी 1 हफ्ते बाद लगभग मैथ का एक और नया बैच आएगा। तो जो बच्चे तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैं आपको मैथ सिखाने वाला हूँ, और बिना किसी डाउट के आप सारी चीजें अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। या फिर आप कहीं से भी हो तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी कोचिंग में, जिस भी ऑनलाइन कोर्स से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी आप करिए और बेहतरीन तरीके से करिए। बस इस स्टेप को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।